बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील अहमद ख़ान। आज हम चैप्टर नंबर 16 का एक अहम टॉपिक एंड ऑपरेशन पढ़ने लगे हैं, या एंड गेट भी कह सकते हैं इसको। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, एंड ऑपरेशन। देखें, हमने लास्ट टॉपिक में जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या जो लॉजिक गेट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम वैल्यूज़ इस्तेमाल करते हैं वो या ज़ीरो होती हैं या वन होती हैं, या उनको हम यस कहते हैं या नो, या लो वोल्टेज होती हैं या मैक्सिमम वोल्टेज। यानी कि दो पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास मौजूद होती हैं। और इसी तरह हमने पढ़ा था कि उस वक्त एक टास्क जो है वो दिया जाता है। मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं कि अगर हम स्विच को ऑफ़ करेंगे तो लाइट जो है वो बंद हो जाएगी, इस तरह स्विच को ऑन करेंगे तो उस वक्त जो है वो लाइट ऑन हो जाएगी। अब हमारे पास अगर एक ही टास्क को हम दो बंदों को दे दें, जैसे एक दो दोस्त हो हमारे पास, हम कहते हैं कि जाओ आप लोग जो है वो एक चैप्टर को तैयार करके आओ। अब एक बंदा एक चैप्टर तैयार कर आता है और दूसरा भी वही चैप्टर तैयार करके आता है, तो अब इसमें हमारे पास दो इनपुट है। उस वक्त हमारे पास क्या थी, एक जो है वो इनपुट थी और उसके मुताबिक जो है वो आउटपुट थी। यानी कि स्विच को अगर हमने ऑफ़ कर दिया तो लाइट ऑफ हो गई, इस तरह स्विच को जो है वो ऑन कर दिया तो लाइट जो है वो ऑन हो गई। अब अगर एक सर्किट में दो स्विच लगे हों, जैसे देखें एक हमारे पास सर्किट है, और ये सर्किट हमारे पास कंप्लीट हो रहा है। अब हमारे पास जो इनपुट वैल्यूज़ हैं दो हैं, यानी कि स्विच 1 और स्विच 2 हमारे पास जो है वो मौजूद है। अब देखें, जैसे ही हम स्विच 1 को जो है वो क्लोज़ करते हैं तो देखें क्या लाइट ऑन होगी? नहीं, लाइट ऑन नहीं होगी, क्योंकि अभी भी ये जो सर्किट है ये ओपन है। इसका जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हुआ, करंट जो है वो उसके पास नहीं पहुंच सका। इसी तरह अगर हम S1 को ओपन करते हैं और S2 को जो है वो क्लोज़ कर देते हैं तो फिर भी जो है वो हमारे पास लाइट जो है वो ऑन नहीं होती। मतलब है हमें मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 1 जो है वो हासिल नहीं होती। इसी तरह अगर हम इन दोनों को ओपन कर देते हैं तो फिर तो डेफिनेटली जो है वो हमारे पास लाइट जो है वो ऑन नहीं होगी। अब इन दो स्विचेस में या इस कम्बिनेशन में जब तक हम इन दोनों को क्लोज़ नहीं करते तो उस वक्त जो है वो हमारे पास लाइट ऑन नहीं होती। इसमें जो हमने रिज़ल्ट हासिल किए हैं उसके मुताबिक ये है कि अगर हम S1 को क्लोज़ करते हैं और S2 को जो है वो ओपन रखते हैं तो जो हमारे पास आउटपुट हासिल होगी उसमें भी जो लाइट है वो नो होगी, यानी कि ज़ीरो। इसी तरह अगर हम S1 को जो है वो ओपन कर दें और इसी तरह S2 को जो है वो क्लोज़ कर दें तो तब भी हमारे पास क्या होगी? ज़ीरो, यानी कि लोएस्ट में जो है वो वैल्यू हासिल होगी। जब तक हम इन दोनों को क्लोज़ नहीं करेंगे उस वक्त जो हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट यानी कि लाइट जो है वो ऑन नहीं होगी। तो अब हम इसको अगर एक टेबल के ज़रिए, और जो हमारे पास बाइनरी वैल्यूज़ थी कौन सी, ज़ीरो और 1, ज़ीरो को हम जो है वो कंसीडर करते हैं लो वैल्यू यानी कि ओपन, और इस तरह 1 जो है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू या क्लोज्ड वैल्यू। और इसी तरह यहाँ पे भी जब लाइट ऑन होगी तो उस वक्त उसको हम कहेंगे 1, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट हासिल हो रहा है। और इसी तरह अगर लाइट ऑफ होगी यानी कि हमें लाइट हासिल नहीं होगी तो उसको हम कहेंगे लोएस्ट वैल्यू यानी कि ज़ीरो। तो हम इसका एक टेबल बनाते हैं कि उसमें जो इनपुट और आउटपुट का आपस में ताल्लुक़ है वो किस तरह है। अब देखें, हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं उसका टेबल भी एक
मखसूस तर्ज का बनना होता है, यानी कि हमारे पास जो इनपुट की तादाद होती है उसी तरह का ही हमने टेबल बनाना होता है। जैसे देखें हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं तो टेबल हम कितनी वैल्यूज़ का बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है n पावर 2, यानी कि ये n जो है वो नंबर ऑफ़ स्विचेज़ हैं, जितने स्विच जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 स्विच है, तो 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 4 वैल्यूज़ जो है वो इनपुट की हमारे पास बनेंगी। और इसी तरह अगर इसकी वैल्यूज़ 3 स्विच होते तो 3 की पावर 2 के हिसाब से हमारे पास 9 जो है वो रोज़ या 9 जो है वो कॉलम्स हमारे पास किस चीज़ के बनने होते, इनपुट वैल्यूज़ के। अब देखें टेबल बनाते हैं हम यहाँ पे, ट्रूथ टेबल इसको कहते होते हैं। अब इनपुट वैल्यूज़ हमारे पास 2 हैं, एक है 0 और एक है 1। ये हमारे पास आ जाएगी इनपुट और ये हमारे पास आ जाएंगी आउटपुट वैल्यूज़। अब इसी सर्किट के मुताबिक देखते हैं कि अगर पहली वैल्यू जो है वो 0 होगी और दूसरी जो है 1, तो हमें आउटपुट क्या हासिल हो रही है, 0 आउटपुट हासिल हो रही है, क्योंकि लाइट जो है वो ऑन नहीं हुई। इसी तरह अगर हम पहली इनपुट जो है 1 कर देते हैं और दूसरी 0, तब भी हमारे पास क्या होगी, 0 हासिल होगी। इसी तरह अगर दोनों वैल्यूज़ जो है वो 0 होंगी तो डेफिनेटली आउटपुट भी 0 होगी। लेकिन जब दोनों वैल्यूज़ 1 होंगी तो उस वक्त हमारे पास जो आउटपुट हासिल होगी वो 1 होगी। तो इस ट्रूथ टेबल में हमने ये जाना, जब दोनों स्विच जो है वो क्लोज होंगे तो उसमें जो सर्किट है उस वक्त कंप्लीट होगा और लाइट जो है वो हमें हासिल होगी। अब इस ट्रूथ टेबल को ज़रा गौर से देखें कि यहाँ पे ये 2 वैल्यूज़ जो है वो आपस में ऐड हो रही हैं या मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब देखें इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 1 आना चाहिए, लेकिन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आता है। इसी तरह इनको भी जब हम ऐड करें तो वो 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास आ रहा है, आउटपुट 0। और मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो एंड ऑपरेशन है उसमें जो वेरिएबल्स हैं या जो बाइनरी वैल्यूज़ हमारे पास 0 और 1 आ रही हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। और मल्टीप्लाई को हम डॉट से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि अगर ये 2 वैल्यूज़ 0.1 यानी कि 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हमारे पास जो यहाँ पे ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है उसको हम x से ज़ाहिर करते हैं। और ये एंड a और b 2 वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन है एंड ऑपरेशन की। और इसी तरह जब हम इसको सिंबल के तौर पे यानी कि कहीं पे सिंबल बनाते हैं इसकी, तो ये 2 इनपुट वैल्यूज़ हैं और ये डी की शक्ल का जो है वो सिंबल इसका बनता है हमारे पास, इनपुट वैल्यूज़ और ये आउटपुट वैल्यूज़। तो ये हमारे पास था एंड ऑपरेशन। और एंड गेट क्या होते हैं, द सर्किट्स विच यूज़ द एंड ऑपरेशन दैट इज़ कॉल्ड एंड गेट। तो ये वो ऑपरेशन था जिसके अंदर जो है वो 2 वेरिएबल्स हमने यूज़ किए, 0 और 1। तो इस ऑपरेशन में, एंड ऑपरेशन में, जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। इसी बात को आपको एनिमेशन में दिखाते हैं कि कैसे जो है वो वैल्यूज़ 0 से 1 और 1 से 0 हो रही हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस अपने टॉपिक को सम अप करते हैं।
एंड ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में दो हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ होती हैं 0 और 1, और इसके मुताबिक अगर हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू हासिल होगी वो उस वक्त हासिल होगी जब दोनों वैल्यूज़ जो है वो मैक्सिमम होंगी। अदरवाइज़ तमाम कंडीशन में जो है वो हमारे पास लो वैल्यूज़ यानी कि 0 जो है वो हासिल होगी। और इसी तरह हम इक्वेशन के ज़रिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको a डॉट b से ज़ाहिर कर और इस सिंबल से जो है वो हम इसको ज़ाहिर करते हैं।